नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, स्टॉक है HAL और एक खबर पे लगातार दूसरे दिन गिर रहा है ये शेयर। आज 4.5% समथिंग नीचे है, 4020 रुपए का भाव आ गया है HAL का। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज से 4 ट्रेडिंग सेशन पहले HAL का भाव जो हुआ करता था आपका, वो एग्जैक्टली 4710 का हाई था 1 फरवरी का, और आज 5 फरवरी है। यानी ये स्टॉक अपने टॉप से ऑलमोस्ट 20% करेक्ट हो चुका है। आज अगर आप लो देखेंगे तो इसने 3952 का लो लगाया है। काफी हैवी शार्प फॉल देखने को मिला है हमें इस स्टॉक में। गिरावट के पीछे क्या रीजन है? रीजन है एक खबर कि एक प्रोजेक्ट की बिडिंग से HAL बाहर हो गया है। किस प्रोजेक्ट की बिडिंग से हुआ है? AMCA की। डिटेल्स मैं आप सभी के साथ आगे शेयर करूंगा। थोड़ा सा टेक्निकली और बात करना चाहूंगा आप सभी के साथ। HAL अपने 20 EMA से काफी ज्यादा दूर हो गया है इस समय। इसका अगर 20 EMA में नोटिस करूं तो वो कल का हाई है एग्जैक्टली अराउंड 4419 रुपीज का, और अभी ये 4000 यानी यहां से 10% 20 EMA ऊपर हो गया है। तो मेरे को लगता है एक रिवर्सल आ सकता है इस स्टॉक में 4250 के आसपास तक। लेकिन ये शेयर अभी के लिए मेरे को लगता है थोड़ा सावधानी बरतने के लिए कह रहा है। टेक्निकल टर्म्स पे देखा जाए तो एक उछाल आ सकता है। उछाल पे आप चाहो तो अपनी पोजीशन हल्की कीजिएगा। फ्रेश बाइंग इस स्टॉक में 4500 के ऊपर ही बनेगी, जो कि कल का हाई भी ऑलमोस्ट हो जाएगा और 20 EMA के भी ऊपर निकल जाएगा। उससे पहले मेरे को नहीं लगता है कि इस स्टॉक में कोई मेजर आपको खरीदारी करनी चाहिए। वहीं अगर बात करें नीचे की, तो ट्रेंड रिवर्सल में हो सकता है स्टॉक आपको 3650 तक आता हुआ दिखे, बट हम इसको कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई शेयर किसी खबर के दम पर गिरता है ना, तो उसका इंपैक्ट हमें समझना चाहिए, उसका इंपैक्ट कितना बड़ा है। अब इस स्टॉक में जो न्यूज है पहले वो शेयर करता हूं, फिर उसका इंपैक्ट कितना बड़ा है वो शेयर करूंगा आप सभी के साथ। लेकिन एक चीज और जो हमें पता होना बहुत जरूरी है वो ये है, कल कंपनी कहते हुए दिखी है कि मुझे अभी तक DGCA के द्वारा ऐसी कोई अपडेट नहीं मिली है, या अभी तक हमें कुछ इसके रिगार्डिंग नहीं पता है कि हमें बिडिंग से बाहर कर दिया गया है या ऑर्डर हमारे हाथ से निकल गया है। पहले मैं आपके साथ डिटेल शेयर करता हूं ऑर्डर की दोस्तों। खबर ये थी, AMCA जो है वो टेंडर करने को बोला कि भैया आओ टेंडर करो, हमारा ऑर्डर किसे मिलेगा। टोटल 7 लोगों ने टेंडर किया था, 3 सिलेक्ट हुए, 4 बाहर हो गए हैं। जो सिलेक्ट हुए हैं उसमें टाटा डिफेंस का नाम है, उसमें L&T का नाम है, लेकिन उसमें HAL का नाम नहीं दिख रहा है। तो ऑब्वियस रीजन समझ में आ रहा है कि शायद HAL उस रेस से बाहर हो चुका है। डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा एक बार। HAL लॉस्ट आउट टू टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, L&T एंड भारत फॉर्ज लिमिटेड to develop and manufacture India's next generation fighter aircraft under the prestigious Advanced Multi-Role Combat Aircraft यानी AMCA program. The final selection is expected within the next 3 months according to the report in Economic Times. तो जो फाइनल सिलेक्शन है वो अगले 3 महीने में आएगा, लेकिन जो 3 लोग शॉर्टलिस्ट करे गए हैं उसमें HAL का नाम नहीं है। 3 कौन कौन से नाम है? टाटा एडवांस सिस्टम का नाम है, L&T का नाम है और भारत फौज का नाम है, बट HAL का नाम नहीं है। द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज एवेल्यूटेड टेक्निकल बिड्स फ्रॉम 7 इंडियन फर्म एंड हैज शॉर्टलिस्टेड टाटा एडवांस सिस्टम, L&T एंड भारत फौज। HAL which manufactures most of India's military aircraft has not made the cut. जो सबसे ज्यादा इंडियन एयरक्राफ्ट बनाता है HAL, उसका नाम ही शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ है बिडिंग में, टेंडर में। और यही एक चीज है जिसकी वजह से स्टॉक आपके लिए लगातार गिरता हुआ दिख रहा है। अब AMCA की थोड़ी डिटेल समझते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट हैज अनमार्क्ड अबाउट 15,000 करोड़ फॉर द प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज ऑफ द AMCA। 15,000 करोड़ रुपए का कहीं ना कहीं इधर की तरफ सरकार ने रखा है इस डेवलपमेंट के लिए। वंस प्रोटोटाइप्स आर प्रूवन एंड कंडक्शन बिगिंस, वंस प्रोटोटाइप आर प्रूवन एंड प्रोडक्शन बिगिंस, total production contracts could be several times larger, potential comparable to bigger than the Tejas LCA deals। लगभग जब ये पूरी तरीके से फेस क्लियर हो जाएगा, जो ऑर्डर आ सकता है, प्रोडक्शन होना चाहिए, वो बहुत बड़ा हो सकता है। इवन इतना बड़ा हो सकता है जो तेजस LCA से भी बड़ा हो सकता है, जिसकी डील वैल्यू करीब 98,000 करोड़ थी। यानी ये डील 1 लाख करोड़ से भी बड़ी हो सकती थी, बहुत बड़ी हो सकती थी फिर तो।
नो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन अवॉर्डेड, इस समय कोई ऑफिशियल लेवल पे तो अवॉर्डेड है नहीं एचएएल को, फॉर आइदर प्रोटोटाइप डेवलपमेंट और सीरियस प्रोडक्शन, ठीक है, और सीरीज प्रोडक्शन। तो अभी तो किसी भी तरीके के प्रोडक्शन को लेकर एचएएल के पास कोई भी ऑर्डर नहीं है, ना कोई ऐसी अपडेट है। अब अगर सिनेरियो क्या बन रहा है, अगर एचएएल सिक्योर करती पार्टनरशिप या फिर स्टेक एएमसी के साथ, तो क्या होता, एएमसीए डिजाइन वर्क शेयर 20 to 25%, 20 से 25%, जो कि एचएएल को करीब 3000 से 4000 करोड़ का ईयरली काम मिल सकता था, आप ये मान के चलिए। तो डिटेल बस यही बता रही है कि एचएएल का जो रेवेन्यू था वो 3 से 5000 करोड़ अर्ली स्टेज में बढ़ सकता था, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब कितना इंपैक्ट आना चाहिए इसका, दोस्तों इंपैक्ट इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि स्टॉक 20% टूट जाए, ठीक है जी, ये ज्यादा है मेरे हिसाब से। अब केवल यही कहानी नहीं है, कहानी एक और इसमें जोड़ दीजिए आप, और वो कहानी है एक ब्रोकरेज फर्म की। कौन सी ब्रोकरेज फर्म है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं दोस्तों। मॉर्गन स्टैनली का मानना ये है कि 20% शेयर का प्राइस और टूट सकता है यहां से। क्या कह रहे हैं, डिटेल समझते हैं। In a filling to the exchanges, HAL has reiterated that it will meet its guidance specified earlier for the full financial year. The company went on to add that 5 LCA Mk-A1 aircraft are fully ready for delivery and have incorporated major contracted capabilities in accordance with agreed specification. यहां पे मॉर्गन स्टैनली क्या कह रहे हैं, मैं डायरेक्टली वो बताना चाहूंगा। एचएएल ने तो अपनी गाइडेंस स्ट्रॉन्ग दी है। मॉर्गन स्टैनली का मानना ये है, मॉर्गन स्टैनली डाउनग्रेडेड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स टू अंडरवेट फ्रॉम इट्स अर्लियर रेटिंग ऑफ इक्वल वेट। तो इक्वल वेट की रेटिंग से अंडरवेट की रेटिंग कर दी है, पहली बात मॉर्गन स्टैनली ने डाउनग्रेड करा है। साथ ही साथ इनका जो प्राइस टारगेट है उसे भी कट करा है 34% से, पहले 5092 का था और अब घटाकर कर दिया है 3355 का, जो कि करंट मार्केट प्राइस से भी करीब करीब अगर आप नोटिस करें 17-18% नीचे का है। तो ये दो बड़े कारण बनते हुए दिख रहे हैं इस स्टॉक की करेक्शन के। बाकी मेरा मानना ये कि 3650-3700 रुपए पे स्टॉक अच्छा हो जाता है, खरीदने लायक हो जाता है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।